हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एमीन्स की। ठीक है। व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमीन्स? देयर आर सम नेम रिएक्शंस आल्सो एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वी नो। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमीन्स, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। So what are the chemical properties of amines? The first is alkylation reaction. So what is alkylation reaction? When we do the reaction of any amine, जब हम किसी भी amine की reaction जो है किसी भी alkyl group से कराएंगे, like we have CH3, CH2, Br. So what happens here? This Br will go, ठीक है, वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ NH2। ये Br जो है एक हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा और आपके पास, आपको पता है कि ये इथाइल अमीन है, ये एक प्राइमरी अमीन है। उसकी रिएक्शन कराएंगे तो Br H के साथ निकल जाएगा और बाकी आपस में ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आपको मिलेगा CH3 CH2 NH CH2 CH3। तो यहाँ पर NH जो है दो तरह से जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये आपका एक सेकेंडरी अमीन है, ठीक है। एंड दिस इज़ नोन एज एल्काइलेशन। इसे हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप बढ़ाया हमने। देखिए पहली बार एक ही एल्काइल ग्रुप था, अब दो एल्काइल ग्रुप हो गए। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एल्काइलेशन कहेंगे, एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन इन द केमिकल प्रॉपर्टीज इज एल्काइलेशन। एंड इन द सेम वे, इसी तरीके से जो है एसाइलेशन भी हमारे पास रिएक्शन है। एसाइलेशन में क्या होगा? हम असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। असाइलेशन में हम असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराएंगे। व्हाट इज़ असाइलेशन? हम किसी भी अमीन की रिएक्शन जो है असाइल ग्रुप से कराएं, लाइक CH3NH2 ले लेते हैं हम, प्लस CH3COCl, ये आपका असाइल ग्रुप है। इसमें Cl जो है हाइड्रोजन के साथ रिमूव हो जाएगा HCl के रूप में, और जो बचेगा वो आपस में जुड़ जाएगा CH3NH COCH3। तो ये हमारे पास कैसी रिएक्शन है? असाइलेशन। हमने जो है असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया है, और जब ग्रुप CONH हो जाता है तो इसे हम अमाइड ग्रुप कहते हैं। CONH ग्रुप ये फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड ग्रुप, जबकि सिंपली NH2 इज एमीन ग्रुप। इन दोनों में ये अंतर है। ये जो है आपका असाइल ग्रुप है। तो दोनों आपस में जुड़ते हैं तो कैसा ग्रुप बना देते हैं? अमाइड ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं असाइलेशन रिएक्शन। तो दो तरह की रिएक्शन हमने की, एल्काइलेशन और असाइलेशन, जिसमें एल्काइल और असाइल ग्रुप को हमने इंट्रोड्यूस किया है। अगला हमारे पास जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज कार्बाइल एमीन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। इसको हम टेस्ट भी करते हैं इससे, प्राइमरी अमीन्स का। कार्बाइल एमीन रिएक्शन। So what is carbyl amine reaction? It is reaction with the chloroform with alcoholic KOH, ठीक है, ऑफ एनी प्राइमरी अमीन। कोई भी प्राइमरी अमीन हम ले सकते हैं CH3NH2, और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे आपका CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH के साथ। अगर हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है, आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। CH3NH2 ग्रुप जो है वो किस में बदल जाता है? CH3NC ग्रुप में बदल जाता है, CH3NC ग्रुप में बदल जाता है। प्लस जो आपके पास बाकी जो भी हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं KCl एंड प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो है इसकी जो है काफ़ी फॉल्स स्मेल होती है, काफ़ी गंदी स्मेल रहती है, जिससे हमको पता चल जाता है कि प्राइमरी अमीन का डिटेक्शन हुआ है, ठीक है, प्राइमरी अमीन है ये, क्योंकि वो कार्बाइल अमीन रिएक्शन देगा और उसमें क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव द रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। प्राइमरी अमीन्स की रिएक्शन अगर हम नाइट्रस एसिड से कराएं तो हमको क्या देखने को मिलता है कि ये जो है क्या बनाते हैं? अल्कोहल्स फॉर्म करते हैं। लाइक वी हैव CH3NH2, नाइट्रस एसिड इज HNO2, और इसको हम लिख सकते हैं OHNO, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पर क्या होगा? जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर जो OH ग्रुप है ये CH3 के साथ चला जाता है एंड इट बिकम्स CH3OH प्लस N2 प्लस H2। तो प्राइमरी अमीन्स जो है जब हम उनकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है?
एल्कोहल देखने को मिलता है, ठीक है। बट इफ़ वी डू द सेम रिएक्शन विद द एनिलीन, अगर हम लेकिन यही रिएक्शन किसके साथ करें, एनिलीन के साथ, NH2 ऑन बेंजीन रिंग के साथ करें, ठीक है, प्लस NaNO2HCl यानी कि HNO2। HNO2 जो है वो किससे फॉर्म होता है, इट फॉर्म्स बाय NaNO2 प्लस HCl, ये हमारा रिएजेंट है NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें डायजोनियम सॉल्ट देखने को मिलता है विच इज़ N2Cl ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है, N2Cl। इसे अगर खोल के दिखाएं तो N ट्रिपल बॉन्ड NCl वेयर दिस Cl इज़ माइनस एंड दिस नाइट्रोजन इज़, ठीक है, प्लस। इस तरीके से दिखाते हैं। तो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फॉर्म करता है, जबकि प्राइमरी एलिफेटिक एमीन जो है इससे रिएक्शन करने पर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ने देखिए क्या देता है, अल्कोहल देता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने, दोनों में अंतर है। तो डायजोटाइजेशन कहते हैं इसको, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाईएजोटाइजेशन समटाइम्स, ठीक है। दिस रिएक्शन ऑल्सो कम्स बाय दिस नेम डाईएजोटाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि भी है और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या फिर डायजोटाइजेशन रिएक्शन भी है। इसके अलावा जो है ये तो कुछ हमारी रिएक्शंस हैं जो कि एमीन्स देते हैं। इसके अलावा जो एमीन्स रिएक्शन देते हैं जैसे कि एनिलीन जो है, स्पेशली जो बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक एमीन्स है, दे गिव्स एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। ये क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम कुछ जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी पढ़ते हैं जहाँ से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनके बारे में देखते हैं कि किस तरह की रिएक्शंस हैं। आपको बताया है पहले भी मैंने, जब बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड जब भी रिएक्शन करता है तो ये हमेशा जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहता है। और यहाँ पर जो हमारे पास एनिलीन है, ठीक है, ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, एनिलीन NH2 ग्रुप नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर अंदर देता है जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो आप कह सकते हैं कि ऑर्थो पैरा निर्देशक समूह या फिर डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है, समूह है, ये एक ऑर्थो पैरा पे आने देता है किसी भी ग्रुप को। तो जब हम इसके रिएक्शंस देखते हैं तो हमारे को क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो NH2 ग्रुप है काफ़ी एक्टिव ग्रुप है, बहुत रिएक्टिव ग्रुप है, जिसकी वजह से अगर हम इसकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस कराएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराएं, तो होता क्या है कि ये तीनों की तीनों जो है जितनी भी पोजिशंस हैं सब पोजिशंस पे जो है हमारा ग्रुप जो है आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए हेलोजिनेशन कराया हमने इसका, तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराया आपने इसकी, ठीक है, तो क्या होगा, ऑर्थो पे या पैरा पे आना चाहिए था, लेकिन होता क्या है कि ये इतना रिएक्टिव ग्रुप है कि एक बार में ही सारी ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे जो है हमारा क्या ग्रुप आ जाएगा, BR ब्रोमीन ग्रुप आ जाएगा इस तरीके से। तो ये है आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाता है। अब अगर हमें केवल ऑर्थो और केवल पैरा पोजीशन पे चाहिए, केवल ऑर्थो और पैरा ग्रुप चाहिए, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी को कम, ये मैंने आपसे पहले कहा बहुत रिएक्टिव है, इसकी रिएक्टिविटी को कम करना क्या कहलाता है, प्रोटेक्शन कहलाता है। और प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, बाय द रिएक्शन विद एनहाइड्राइड। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं CH3CO का होल ट्वाइस O, एनहाइड्राइड से पहले रिएक्शन कराएंगे तो इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, फिर ब्रोमीन जोड़ेंगे तो केवल ऑर्थो और केवल क्या मिलेगा हमको, पैरा पोजिशंस पे जैसे, ठीक है, हमारा उत्पाद देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, हमने पहले एनिलीन लिया, ठीक है, जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो एनिलीन लिया हमने और पहले हम इसका प्रोटेक्शन कराएंगे, ठीक है। प्रोटेक्शन कराने के लिए हम इसकी रिएक्शन कराएंगे CH3CO होल ट्वाइस O, किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ग्रुप इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये ग्रुप इससे जुड़ा तो ये हो जाएगा NHCO CH3, ठीक है। अब क्या हो गया, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो गई। अब आप इसमें Br2 ऐड करेंगे, इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्थो या पैरा जो है पोजीशंस पे ब्रोमो देखने को मिलेगा। एज वी ऑल नो कि पैरा जो है ज़्यादा स्टेबल उत्पाद होता है, तो हम पैरा बना लेते हैं, पैरा ब्रोमो, ठीक है, इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा, ऑर्थो भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये हमारा पैरा उत्पाद तो तैयार हो गया, लेकिन हमें तो यहाँ पर ग्रुप वापस से क्या चाहिए, NH2 चाहिए। तो अगली बार में हम क्या करेंगे, यहाँ पर NH2 ग्रुप लाने के लिए इसकी रिएक्शन जो है, ठीक है, बेसिक या अम्लीय माध्यम में OH माइनस और H+ के साथ कराएंगे तो ये ग्रुप यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा एंड वी विल गेट, हमें दोबारा से क्या मिल जाएगा, एनिलीन, यानी कि NH2 यहाँ मिल जाएगा और Br पहले से ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये हमारे पास आ गया पैरा ब्रोमो एनिलीन।
अगर आपको केवल पैरा उत्पाद चाहिए या केवल ऑर्थो उत्पाद चाहिए तो हमें क्या करना है, पहले इस ग्रुप को प्रोटेक्ट यानी कि इसकी रिएक्टिविटी को कम करना है। और इसकी रिएक्टिविटी कम करने के लिए हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, CH3CO होल ट्वाइस O से कराएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो CH3CO ग्रुप है इससे जुड़ जाएगा, जिससे इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और रिएक्टिविटी कम होने से क्या होगा, सारी पोजिशंस एक साथ नहीं खुलेंगी, ठीक है, या हम कहें इतना रिएक्टिव नहीं होगा कि एक साथ ऐड कर दे। तो क्या होगा, आसानी से हमें पैरा पोजीशन पे ब्रोमो देखने को मिलेगा, ठीक है, या पैरा उत्पाद देखने को मिलेगा। इसी तरीके से हम जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो कराएंगे, चाहे वो नाइट्रेशन है चाहे सल्फोनेशन है, ठीक है। लेकिन जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है आपके CBSE या फिर कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हुआ आपका, ठीक है। तो नाइट्रेशन में आप देख सकते हैं कि नाइट्रेशन में क्या देखने को मिलता है, हमें क्वेश्चन ये आता है कि एनिलीन का जब नाइट्रेशन करते हैं तो क्या होता है। वैसे तो मैंने आपसे कहा कि ये एक ऑर्थो और पैरा निर्देशक समूह है, तो अगर हम इसका नाइट्रेशन करें तो हमें केवल क्या मिलना चाहिए, ऑर्थो पैरा समूह मिलने चाहिए। जैसे NH2 का नाइट्रेशन का मतलब HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन करा दें आप, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्या होता है, जो NO2 ग्रुप होता है वो जुड़ जाता है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। तो हमें क्या मिलना चाहिए था, हमें इस तरीके से एक NH2, एक ऑर्थो पर NO2 और एक इस तरीके से जो है पैरा पर NO2, ठीक है, और NH3 जो है इस तरीके से, NH2 इस तरीके से मिलना चाहिए था। लेकिन क्या देखा जाता है कि जब हम इसका नाइट्रेशन करते हैं तो हमें एक तीसरा उत्पाद भी देखने को मिलता है, जिसमें कि क्या होता है, जो NO2 ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पर भी देखने को मिलता है। वैसे तो ये एक ऑर्थो पैरा निर्देशक समूह है, लेकिन हमें यहाँ पर जो है ऑर्थो, पैरा और मेटा तीनों देखने को मिलते हैं। और बड़ी खास बात यह है कि जो पैरा है वो 51% है और जो मेटा है वो 47% है, ठीक है, और जो ऑर्थो है वो केवल 2% है। चलो ये तो कम इसलिए मिला क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है, बट 47% बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है हमको किसका देखने को मिल रहा है, मेटा का देखने को मिल रहा है। तो सवाल इस तरीके से आता है कि व्हेन वी डू द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन वी गेट द मेटा प्रोडक्ट, हमें मेटा प्रोडक्ट देखने को मिलता है। वाई, क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनिलीनियम के केस में, ठीक है, NH2 अगर आप देख रहे हैं तो ये एक ऑर्थो पैरा निर्देशक समूह है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हमने कहा कि एक, हमने पहले भी कहा है कि एक बेस है, तो ये बेस है तो क्या करता है, H+ को ले सकता है और H+ को लेने पर क्या बनाता है, एनिलीनियम आयन बनाता है, NH3+ बनाता है, ठीक है। एनिलीनियम आयन क्या है, ये एनिलीनियम, ठीक है, आयन। तो ये एनिलीनियम आयन कैसा प्रोडक्ट है, मेटा निर्देशक समूह है। कैसा समूह है ये एक मेटा निर्देशक समूह है। और क्योंकि एनिलीन जो है आसानी से एनिलीनियम आयन बना सकता है, जो कि एक मेटा निर्देशक समूह है, तो इसीलिए क्या होता है, व्हेन वी डू द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन वी कैन गेट द मेटा प्रोडक्ट ऑल्सो। हमको क्या देखने को मिल सकता है, मेटा प्रोडक्ट भी देखने को मिल सकता है। क्यों, क्योंकि यही एनिलीन क्या कर सकता है, ये देखिए आप, सब H+ यानी कि आपका अम्ल की उपस्थिति में ही काम चल रहा है, H+ आसानी से उसको मिल सकता है, ठीक है। और वैसे भी वो एक, हमने पहले ही कहा कि लुईस बेस है, ठीक है, वो क्षारीय है, क्षारीय होने का मतलब वो H+ आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। और एनिलीनियम आयन, अब क्या होता है कि कुछ एनिलीनियम आयन बन जाता है जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, मेटा प्रोडक्ट भी देखने को मिलता है। तो नाइट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। जितनी भी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो ये नहीं देता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि डज नॉट गिव फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, वाई, ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, देखिए फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में। आपको हमेशा आपने देखा है कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारा अभिकर्मक है वो AlCl3 होता है, ठीक है। AlCl3 इज़ अ लुईस एसिड। अगर आपको ध्यान हो तो ये एक लुईस, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये क्या है, एक लुईस बेस, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो AlCl3 का अभिकर्मक है जो कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। लेकिन इस वाले केस में क्या होता है, ये AlCl3 डायरेक्टली NH2 से जुड़ के क्या बना लेता है, एक सॉल्ट बना लेता है, जिसकी वजह से जो है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो NH2 AlCl3 इस तरीके से आपस में जुड़ जाता है माइनस और एक सॉल्ट फॉर्मेट कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से जो है फ्रिडल क्राफ्ट, कोई भी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन यानी कि एल्काइलेशन, एसाइलेशन, कोई भी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ से आते हैं। पहला यही कि आपका नाइट्रेशन में हमको 3 तरह के प्रोडक्ट देखने को क्यों मिलेंगे, और दूसरा कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता है एनिलीन, ठीक है। तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन इसलिए नहीं देता एनिलीन क्योंकि जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में, ठीक है, आपका क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। एक लुईस बेस है और एक लुईस एसिड है, दोनों आपस में जुड़ के सॉल्ट बना लेते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन आगे नहीं हो पाती है। या हम कहें इसका काम ये है कि ये हमको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके दे, बट ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही नहीं करता क्योंकि ये डायरेक्टली इससे जुड़ जाता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हर बार रिपीट होते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम्स में।
इसके अलावा जो एक नेम रिएक्शन और है यहाँ पे वो है आपका कपलिंग रिएक्शन, जिसे हम डायजो, ठीक है, डायजो या कपलिंग रिएक्शन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ कपलिंग रिएक्शन? देखिए कपलिंग रिएक्शन क्या होती है। कपलिंग रिएक्शन, इसमें डाई फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, ठीक है, किसकी रिएक्शन, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2Cl ऑन बेंजीन रिंग, इसकी रिएक्शन अगर आप फिनॉल से कराते हैं, ठीक है, हॉरिजेंटली लिखा जा रहा है इन सबको, फिनॉल से रिएक्शन कराते हैं, तो फिनॉल से रिएक्शन कराने पे इसकी जो पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन है वो Cl के साथ यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस यू कैन से एट 273 to 78 केल्विन टेम्परेचर, और पीएच जो है बेस 9 to 10 यानी कि बेसिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है, और इसमें क्या होता है, यहाँ से HCl रिमूव होता है और ये जो बाकी का हमारा पार्ट है ये आपस में जुड़ जाता है इस तरीके से N2, ठीक है, एंड दिस इज बेंजीन रिंग एंड दिस इज OH। ये जो हमारा बना है, देखिए आप एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड जो है बीच में है, इसे डायजो ग्रुप कहा जाता है। तो डायजो ग्रुप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन है। और ये क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इसका नाम है, पैरा पोजिशन पे हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये है एक ऑरेंज डाई, ऑरेंज कलर डाई, तो डाई फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको कपलिंग रिएक्शन या डायजो रिएक्शन, डायजोटाइजेशन भी कहते हैं, सॉरी डायजो मतलब ग्रुप है ये, डायजो रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये डाई फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे आप। कपलिंग रिएक्शन भी जो है कई बार पूछी जाती है, और यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं जिनको आपने ध्यान रखना है, ठीक है, जैसे कि आपका गैब्रियल थैलामाइड है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन है, डायजोटाइजेशन रिएक्शंस हैं। सिंपल रिएक्शंस हैं बट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं क्योंकि केवल एमीन्स के बारे में बताती हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जो डायजोनियम क्लोराइड है इससे सैंडमियर रिएक्शन हमने हेलोअल्केन में किया हुआ है, गेटरमैन रिएक्शन किया हुआ है, तो ये रिएक्शंस भी यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि डायजोटाइजेशन या बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से क्या क्या बनता है, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये लेकिन हम पहले से कर चुके हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दोबारा रिपीट करने की, आपको बस नेम रिएक्शन सारी ध्यान रखनी है, सैंडमियर हो या फिर गेटरमैन हो या कार्बाइल एमीन है, गैब्रियल थैलामाइड है, हॉफमैन ब्रोमाइड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एमीन्स के लिए एक टेस्ट भी है, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। एमीन्स में आप कैसे विभेदन करेंगे, तो इसके लिए एक रिएजेंट है जिसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट, जिससे आप इन तीनों में विभेदन करेंगे। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, तो बेंजीन पर SO2Cl ग्रुप इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और इसका काम क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में विभेदन करना है। प्राइमरी के साथ ये रिएक्शन करता है और जो उत्पाद बनाता है वो क्षार में विलेय होता है, यानी कि घुल जाता है क्षार में। सेकेंडरी के साथ, ठीक है, ये जो है क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है, लेकिन वो क्षार में घुलता नहीं है। और टर्शरी के साथ ये कोई भी उत्पाद नहीं बनाता है। तो इस तरीके से हम इसकी हेल्प से, इसकी मदद से प्राइमरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स, ठीक है, गिव अ टेस्ट फॉर दिस। इसके लिए कोई भी एक टेस्ट आप बता सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एमीन्स चैप्टर। ये आपने एमीन्स की प्रिपरेशन, नोमेनक्लेचर, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपने सारी पढ़ ली। और इसमें से जैसे हमने कहा कुछ क्वेश्चंस फेवरेट क्वेश्चंस हैं, नाइट्रेशन है, फ्रेडलक्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं देता है, क्यों नहीं देता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस रीजनिंग क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, ठीक है। टेस्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस आपके जो है एक इस तरीके के बने हुए हैं कि आपकी रिएक्शंस कंप्लीट करने को आती हैं, तो ये आएंगी ही आएंगी, ठीक है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो आपने यहाँ से समझने हैं, ठीक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।